तो देखो फटाफट मैं एक चीज रिकैप करता हूँ, मैंने क्या क्या बताया था, कुछ टर्म्स याद करते हैं। सर ये जो है इसको बोलते हैं, अब स्फेरिकल मिरर क्या है, अगर हम किसी स्फेरिकल ग्लास वगैरह से कुछ कट करते हैं तो जिसका पार्ट होता है, जिस चीज का पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब मान लो कॉन्केव बनाना हो तो इधर बाहरी आउटर पार्ट को हम क्या करते थे, पेंट कर देते थे, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता था। अगर कॉन्वेक्स बनाना हो तो अंदर के पार्ट को हम पेंट करते थे, बाहर का पार्ट क्या रहता था, रिफ्लेक्टिंग होता था। तो ये तो था। इसके बाद मैंने पूरा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक टर्म आता है बहुत बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर है इसी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या काम करता है, जिस सर्कल का पार्ट है ये, उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फिर मैंने एक बताया था तुम्हें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सर्कल का पार्ट है उसका जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। फिर मैंने तुमको बताया था कि एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और किसी भी चीज का पोल जो होता है उसका जो स्ट्रेट लाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा फोकस भी बताया था। फोकस क्या बताया था, रिकैप में याद करते हैं कि अगर पैरेलल लाइट जा रहे हैं तो जहां पे आके वो मीट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। लेकिन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने चाहिए, ठीक है, ये बताया था मैंने। हर बार जरूरी नहीं कि मीट करेंगे ही, या तो मीट करे या फिर अपीयर टू मीट हो। जैसे कॉन्वेक्स में मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर देखो ऐसा होता है कि हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है मतलब क्या, मतलब इसका थोड़ा सा हम इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ये पार्ट, इसका बल्जिंग पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब अगर मैं इसको सर्कल को पूरा करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा भाई, यहाँ पे होगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। फिर मैंने समझाया था कि देखो अगर एक पैरेलल रेज आ रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक कॉमन पार्ट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी इनवैलिड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रहेगा पॉइंट, ये जो लाइन, यही क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि तुम लोगों ने टेंजेंट पढ़ा है क्लास 9 में, नॉर्मल कौन होता है, जो सेंटर से लाइन पास करता है। तो यही हमारा नॉर्मल है। तो जितना एंगल इधर बनाएगा उतना ही एंगल इधर बनाते हुए चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पे नॉर्मल है, जितना एंगल इधर बनाएगा उतना ही एंगल यहाँ बनाते हुए चला जाएगा। अब बताओ क्या ये दोनों एक्चुअली कभी मीट कर सकते हैं, एक इस रास्ते में चला गया, एक इस रास्ते में चला गया, क्या कभी मीट कर पाएंगे, आंसर है नहीं। तो अगर मीट नहीं करेंगे तो ये हम इमेजिनरी मानेंगे कि मीट कर रहा है कहीं पे जाके, इमेजिनरी, एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। तो ये इमेज कैसा था, वर्चुअल इमेज। और जहां एक्चुअली मीट करता था, जैसे ये वाला केस जो हमने लिया था कि एक्चुअली मीट कर रहा है, इस इमेज को हमने क्या बोला था, रियल। रियल इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, एक्चुअली आके मीट कर रहा है। अगर ये एक्चुअली मीट नहीं करता तो क्या रियल बोलते हैं, नहीं बोलते। तो ये हमने एक ओवरव्यू, एक क्विक रिकैप हमने देख लिया, ठीक है, दिस वाज क्विक रिकैप। अब हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट टॉपिक साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लाइट, साइन कन्वेंशन ऑफ लाइट।